बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज इन क्वार्क ड्यूरिंग बीटा डिके। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से शार्ट क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, तो आपने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इस टॉपिक में हमने सीखना यह है कि जब बीटा डिके का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो उस दौरान जो क्वार्क्स हैं उनमें क्या तब्दीलियां आती हैं, उन तब्दीलियों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, टॉपिक बहुत आसान है, कोई भी इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ी सी आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, तवज्जो से आपने सुनना है, इंशाल्लाह आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये डिके प्रोसेस क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बीटा डिके के बदले में क्या तब्दीलियां आती हैं क्वार्क्स में। प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे पास हैवी एटम्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स की एमिशन करते हैं, कुछ रेज की एमिशन करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, पॉजिट्रॉन को इमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, गामा रेज को इमिट करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो एक एटम के न्यूक्लियस से किसी और एटम के न्यूक्लियस में भी बदल जाते हैं। ठीक है, जो पहला एटम का न्यूक्लियस था उसे पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं और रेडिएशन या पार्टिकल इमिट करने के बाद जिस दूसरे में वो बदल गया है उसे डाटर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये होता है हमारा डिके प्रोसेस। और डिके प्रोसेस की ना हमारे पास 3 टाइप्स होती है, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके। ठीक है, तो हमने यहां पर बात करनी है बीटा डिके के बारे में। ठीक है, आप क्लास 10th में ये पढ़ के भी आए हैं कि बीटा डिके क्या होता है कि जो एक एटम का न्यूक्लियस है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की एमिशन करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकल जाता है। ठीक है, वहां आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी निकलता है। तो असल में बीटा डिके ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है या पॉजिट्रॉन को बाहर फेंकता है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, जिसे हम बीटा डिके कहते हैं। अब हमने ये सीखना है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। और आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ही नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया न्यूक्लियस के अंदर, या पॉजिट्रॉन वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, वो न्यूक्लियस के अंदर कहां से आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इन बातों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है जी बीटा डिके की और बताना है कि बीटा डिके होता क्या। प्यारे बच्चों, जब एक जो न्यूक्लियस है ना वो बीटा डिके का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर एक चेंजिंग आती है। क्या उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहे होते हैं या डिके कर रहे होते हैं, या न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर डिके कर रहे होते हैं। ये दो काम जो है ना वो हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और पॉजिट्रॉन भी निकलते हैं। इसी प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इसको डिफाइन करिए। whenever a proton decay into neutron or a neutron decay into proton, such a decay is called beta decay। बीटा डिके ऐसा डिके है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर बदलता है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने इसकी 2 टाइप्स बनाई हैं। एक को हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके, एक को हम बोलते हैं जी बीटा नेगेटिव डिके। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों हम बीटा पॉजिटिव डिके पे। ये बीटा पॉजिटिव डिके क्या होता है? एक न्यूक्लियस जब अपने अंदर से जो एक पॉजिट्रॉन है उसको एमिट करता है, ठीक है, तो पॉजिट्रॉन को एमिट करने के बाद वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है और उसका जो बेसिकली न्यूक्लियस है वो भी एक एटम के न्यूक्लियस से किसी और एटम के न्यूक्लियस में बदल जाता है। ठीक हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। इसको यूं डिफाइन करेंगे, इन बीटा पॉजिटिव डिके अ प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर बदल जाता है और साथ में एक पॉजिट्रॉन को बनाता है एंड एक साथ में न्यूट्रिनो भी बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। देखिए, अब इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यूं लिखेंगे, ये हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस का निशान बनाया हुआ, ये पी से प्रोटॉन, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये प्रोटॉन तब्दील हो गया न्यूट्रॉन के अंदर, ये न्यूट्रॉन आ गया साथ में। ठीक है ना, अब आपके माइंड में जो सवाल आता है कि सर इसमें पॉजिट्रॉन बेसिकली आया कहां से न्यूक्लियस में, तो वो बात जरा समझिएगा।
देखो इस प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर क्या चार्ज है, 0। तो यहां पर तो चार्ज था, लेकिन जब वो न्यूट्रॉन में बदला तो चार्ज तो खत्म हो गया। तो क्या चार्ज यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज को कंजर्व करने के लिए साथ में फिर एक पॉजिट्रॉन भी बनता है। तो देख सकते हैं आपके अब इधर जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास जितना भी प्रोटॉन के ऊपर है उतना ही टोटल चार्ज जो है इधर इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है, सॉरी पॉजिट्रॉन के ऊपर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों पर बराबर मिकदार के अंदर चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था ना वो सारे का सारा लेके आ गया ये हमारा पॉजिट्रॉन। तो ये वो पॉजिट्रॉन है जो उस वक्त पैदा हुआ है जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला। ये वो पॉजिट्रॉन है जो कि निकल के बाहर आता है न्यूक्लियस से, ठीक है। और साथ में एक जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस होता है। अब इसका क्या मकसद है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का प्रोड्यूस होने का, यहां पर मैं लास्ट में ये 2 पॉइंट मेंशन किए, वहां डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों सीधी सीधी सी बात है कि बीटा पॉजिटिव डिके ऐसा डिके होता है कि जिसमें एक प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बदल जाता है न्यूट्रॉन के अंदर, साथ में एक का पॉजिट्रॉन बनता है और साथ में एक जो है वो न्यूट्रिनो जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो वो बनता है, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आपने पॉइंट्स में मेंशन करना है कि भाई असल में यहां पर हुआ क्या। आप पहले बताएंगे ये है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में हम गए हैं, क्वार्क्स के अंदर क्या चेंजिंग आई अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई प्रोटॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन जो है वो एक बैरियन है जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। उसके अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और 1 डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। और ये बदल गया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन के अंदर, और जो न्यूट्रॉन है उसके बारे में तो हम जानते हैं उसके अंदर 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। तो अब हुआ ये है कि हमारे पास 2 अप क्वार्क थे, 1 डाउन था, ठीक है। और अब क्या है जी 2 डाउन हो गए और 1 अप क्वार्क बन गए क्योंकि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में बदला ना, ठीक है। तो हुआ यूं यहां पर कि एक जो आपका अप क्वार्क था ना वो बदल गया बच्चों डाउन क्वार्क के अंदर। ये है चेंजिंग जिसकी हम बात करते हैं, चेंज इन क्वार्क। क्वार्क में क्या चेंज आया कि जब बीटा पॉजिटिव रिएक्शन होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क थे, 1 डाउन था, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन और 1 अप आता है ना। तो इसका मतलब है कि इसका एक अप क्वार्क जो है वो बदल गया इसके एक डाउन क्वार्क के अंदर, इसीलिए ये प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के अंदर तब्दील हो गया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने पॉइंट्स मेंशन किए, प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ द 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ द 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क, वी नो, ठीक है। इन दिस रिएक्शन 1 अप क्वार्क इन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर मौजूद जो एक अप क्वार्क था वो टर्न हो गया इनटू द डाउन क्वार्क, ठीक है। और साथ में एक डब्ल्यू बोसॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अब जो डब्ल्यू बोसॉन है ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल है, बहुत ही कम, इसकी 10⁻25 -25 जो है वो सेकंड की इसकी लाइफ होती है, ठीक है। तो ये फौरन से जो है वो फिर डिके हो जाता है और बनाता है, साथ में क्या बनाता है जी, एक बनाता है यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, साथ में पॉजिट्रॉन बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन ये 2 चीजें बनती हैं यहां पे। तो मैंने मेंशन किया जी डब्ल्यू पॉजिटिव बोसॉन इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है ये, सही है। तो ये इस तरह का प्रोसेस जो है ना यहां पे परफॉर्म होता है। क्या सुना है बच्चों आपने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, क्वार्क में क्या चेंजिंग आई कि एक जो अप क्वार्क था वो डाउन क्वार्क में बदल गया और साथ में डब्ल्यू पॉजिटिव बोसॉन हुआ, बहुत ही जो है वो ये शॉर्ट लिव्ड होता है, वो डिके हुआ, साथ में एक पॉजिट्रॉन बना, साथ में एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो आ गया। ये सारे का सारा काम हुआ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हमने बात करनी है बीटा नेगेटिव डिके की। प्यारे बच्चों बीटा नेगेटिव डिके कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हमारे पास ऐसा डिके है जिसमें न्यूक्लियस अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, वो बीटा नेगेटिव डिके होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हो क्या रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये हो रहा होता है कि उसमें जो एक न्यूट्रॉन है ना बच्चों वो प्रोटॉन के अंदर बदल जाता है, न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है इन बीटा नेगेटिव डिके अ न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां पे साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और उसके साथ फिर एक एंटी न्यूट्रिनो भी आएगा, समझ गए क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, साथ में फिर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा। इसके ऊपर जो मैंने बार लगाई है माइनस नहीं है बेटा, ये एंटी न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो। जैसे यहां पे न्यूट्रिनो निकला था ना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, उस तरह से यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो है वो एंटी न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस हुआ है।
अच्छा, अब यहां पर ये क्यों प्रोड्यूस हो गया, अब उसकी जरा रीजन सुन लो। न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, तो इसका ओवरऑल चार्ज जीरो था। अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया, ठीक है, तो प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, इधर तो नहीं था, तो क्या चार्ज क्रिएट किया है यहां पे? ऐसा तो नहीं हुआ। तो चार्ज को कंजर्व करने के लिए फिर साथ में एक और पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन है। जितना प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखें, इससे रिएक्शन से पहले ओवरऑल जो टोटल चार्ज था जीरो, रिएक्शन के बाद भी जीरो, क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव उतना इस पर नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल। सही है। और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसका मकसद जो है प्रोड्यूस होने का, इस पॉइंट के अंदर मैं जाकर लास्ट में बताऊंगा, वो आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन की सूरत में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है बीटा नेगेटिव डिके के अंदर कि न्यूक्लियस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कहां से आया? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इस तरह से आया कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है ना, तो चार्ज को कंजर्व करने के लिए साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ये वो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से निकल के बाहर आता है। ठीक हो गया, ये वो इलेक्ट्रॉन आ गया। और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आपने पॉइंट्स में मेंशन करना है कि प्रोटॉन जो है कंसिस्ट ऑफ, हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही तो यहाँ पे मेन क्वार्क्स हैं वाले पार्टिकल हैं, क्वार्क्स वाले। तो प्रोटॉन जो है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क पर मुश्तमिल होता है, और जो न्यूट्रॉन है ना वो दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो देखो जरा, अब यहां पर जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन हुई, दो डाउन थे एक अप था, लेकिन यहां पे दो अप हो गए और एक डाउन। ये देखो, दो डाउन थे और एक अप क्वार्क था। ठीक है, अब देखो दो अप हो गए और एक डाउन हो गया। अब ये अप उसी तरह से गया, ये डाउन उसी तरह से गया, लेकिन ये वाला जो डाउन था ना, ये डाउन कन्वर्ट हो गया अप में। ये वो क्वार्क में चेंज आई जो कि यहां पे हमने सीखनी थी कि जब बीटा नेगेटिव डिके होता है ना, तो फिर एक डाउन क्वार्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक अप क्वार्क के अंदर। ठीक है, और साथ में W नेगेटिव जो है वो बोसॉन प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे आप बताएंगे, इन दिस रिएक्शन आर डाउन क्वार्क इन न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू द अप क्वार्क। न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद जो एक डाउन क्वार्क था वो बदल जाता है अप क्वार्क के अंदर। जब ये अप क्वार्क में बदल गया तो दो अप और एक डाउन, ये तो प्रोटॉन बन गया फिर। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के अंदर इसकी कन्वर्जन होगी। ठीक है, और साथ में W नेगेटिव बोसॉन जो है वो यहां पर प्रोड्यूस होता है। और W नेगेटिव बोसॉन भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, ज्यादा देर ये टिक नहीं सकता, ये डिके हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, और साथ में उसका एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो आता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो आ गया। इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। सही है। अब यहां पे देख लें इधर में और इधर में क्या चेंजिंग आई है बच्चों, शॉर्टली बता देता हूं आपको। बीटा पॉजिटिव डिके में क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ। क्वार्क्स में क्या चेंजिंग आई कि एक अप क्वार्क तब्दील हो गया डाउन क्वार्क में, साथ में W बोसॉन प्रोड्यूस हुआ जो कि डिके होके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एक पॉजिट्रॉन बना देता है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर जो है वो क्या हुआ, जो बीटा नेगेटिव डिके है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला। क्यों बदला? क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद डाउन क्वार्क बदल गया है अप क्वार्क के अंदर। ठीक है, साथ में W नेगेटिव बोसॉन प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, 10⁻⁻25 सेकंड की इसकी लाइफ होती है। ये बदल जाता है एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो ये सारा इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि शायद आपसे पूछे जा सके कि ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं इनका मकसद क्या है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होने का मकसद है जी हमारे पास के चार्ज को कंजर्व किया जाए। ठीक है, यहां पर देखिए टोटल चार्ज जो है वो इधर पॉजिटिव चार्ज था। अगर इधर पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस ना होता तो सिर्फ न्यूट्रॉन होता, तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो फिर चार्ज कंजर्व नहीं रह सकता था, इसलिए साथ में पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहां करेंगे फिर, वो पॉजिट्रॉन की सूरत में समझो निकाल के यहां, यूं समझ लो कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज हटा के ना यहां रख दिया। ठीक है, अच्छा। और साथ में फिर इधर यहां पर देख लें तो इसमें तो न्यूट्रल था, इस पर तो कोई चार्ज था ही नहीं, ओवरऑल जीरो चार्ज था। तो जब ये प्रोटॉन में बदला तो पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, तो फिर साथ में एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव इस पर उतना पॉजिटिव, ओवरऑल फिर ये भी जीरो हो गया, इसलिए बैलेंस होगी। ठीक है, तो चार्ज को कंजर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी न्यूट्रिनो है ये क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं, दूसरा यहाँ पे लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं। लेप्टॉन नंबर क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर जितने भी आपके पास लेप्टॉन्स है और एंटी लेप्टॉन्स हैं उनका डिफरेंस लेप्टॉन नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों,
और जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर +1 होता है, और जितने भी एंटी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो -1 होता है। इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से होते हैं पहले आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन आ जाता है, म्यून आ जाता है, टाउ आ जाता है, ठीक है। इन सबका इलेक्ट्रॉन नंबर +1 होता है। इसके साथ साथ जो इनके न्यूट्रिनो हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो और इसके अलावा म्यू न्यूट्रिनो, ये इन तीनों का जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन नंबर वो भी +1 होता है। अब इनके जो एंटी पार्टिकल्स हैं, जैसे एंटी न्यूट्रिनो है उसका -1 होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है उसका -1 होगा, तो जो एंटी पार्टिकल उनका -1 होगा, सही है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कैसे आपने ये बात साबित करनी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर को कंजर्व रखा गया। देखो भाई, सबसे पहले हम ले लेते हैं जी इस रिएक्शन को, ये वाला जो है P पॉजिटिव N प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये आया। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये बीटा पॉजिटिव डिके है, इसके ये प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन जो है वो असल में एक बैरियन है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना। आम हालात के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद नहीं होता, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होता है। अगर आप देखना चाहें तो टेबल में देख सकते हैं, आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 होता है। न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर भी 0 होता है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर भी 0 होता है, ठीक है। इनका बैरियन नंबर होता है वो 1 1 होते हैं। अब इधर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, न्यूट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन नंबर वो भी 0, ठीक है। तो अब इधर साथ में एक प्रोड्यूस हुआ था ये पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? लेप्टॉन। उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, तो वो क्या है? एंटी लेप्टॉन। उसका होगा -1 लेप्टॉन नंबर, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो अगर ये साथ में प्रोड्यूस हो जाए, अगर ये ना प्रोड्यूस होता तो लेप्टॉन नंबर तो फिर कंजर्व ना रहा ना, कि इससे पहले तो लेप्टॉन नंबर 0 था तो इसके बाद हो गया -1। तो इसको फिर कंजर्व करने के लिए फिर साथ में जो है वो प्रोड्यूस होता है एक क्या कहते हैं इसको जी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो एक +1 इसका नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर। अब -1 और +1 ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब आपको ये भी वजह पता चल जाएगी कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास न्यूट्रिनो और इसमें एंटी न्यूट्रिनो क्यों प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा तो फिर उसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर है ओवरऑल 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन ऑलरेडी एक एंटी न्यूट्रिनो है, सॉरी एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन। तो एंटी इलेक्ट्रॉन में -1 और ये जो न्यूट्रिनो है उसका +1, तो इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो 0। तो देखें जी, इससे पहले और इसके बाद, रिएक्शन से पहले रिएक्शन से बाद ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 0 है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व रहा, ठीक है। इस वजह से ये जो है वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा, उसके बाद बीटा नेगेटिव डिके के अंदर आ जाए, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर बदला है, प्लस इलेक्ट्रॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है वो उसका एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं होता, 0 होता है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर भी नहीं होता, 0 होता है। लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रॉन तो प्योर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता? +1, ठीक है। अगर ये साथ में ना होता तो फिर इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो कंजर्व ना रहता, इधर 0 था, इधर +1 हो गया। अब उसको कंजर्व करने के लिए यहां पर एंटी इलेक्ट्रॉन का आना जरूरी है, और इस वजह से हमारे पास ये एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। जब एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है -1, तो +1 -1 और एड अप होके हो गया 0। इसलिए यहां पर पहले भी 0 और बाद में भी 0। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन नंबर है और जो एनर्जी है, इन दो चीजों को कंजर्व करने के लिए आपके पास जो है ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन के अंदर। और जो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट होने से बचाने के लिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आए, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।